Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today we will revise the verb book of chapter number 7, forces and their effect. We will take the quick review. Open your verb book. Okay. Question number 1. It is a true or false. The gravitational field strength of the earth is large because the earth has a very large mass. Yes, it is true. Weight is equal to mass multiplied by gravitational field strength. Yes, it is true. To slow down an object, you must have both friction and air resistance. Yes, correct. Streamlining slow down the molecule of air passing over an object. No, it is wrong. A car overall stopping distance depend upon thinking distance and braking distance. Yes, it is correct. आप सोचते हैं उसके बाद हमारा जो है वो कार जो है वो स्टॉप होने में टाइम लेता है. जी, क्वेश्चन नंबर 2. Choose the correct option. Number 1. A spring stretches when a weight is hung on it. Which of these statement is true? Yes, number 1 is correct. The larger the force, the greater the stretch. Question number 2. On earth, 1 kilogram weight approximately is 10 Newton. What would 50 gram weight on earth? देखिए यहाँ पे 1 किलो लिखा हुआ. किलो मीन 1000 ग्राम होता है और आपसे कितना पूछ रहे हैं वो 50 ग्राम. ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया था. करेक्ट आंसर जो है आपका 0.5 न्यूटन है. आप बी को जो है ना, बी ऑप्शन को 0.5 न्यूटन करके करेक्ट कर लें. बेटा आप ये सारे कुछ क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं. ये हम रिव्यू ले रहे हैं इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. आपने समझा हुआ है. क्विक आंसर जिन बच्चों ने नहीं किया है उसको कंप्लीट कर लें. Question number 3. The gravitational field strength of the moon is approximately 1/6 of the earth. What would 1 kilo weight on the moon? That's the correct answer is 1.6. Where is friction and nauseance? कहाँ पे फ्रिक्शन आपको प्रॉब्लम करती है? यस, बी करेक्ट इज आंसर इज करेक्ट. स्केटिंग ऑन आइस. अगर आइस में फ्रिक्शन होगा तो फिर हम स्केटिंग नहीं कर सकते. Which of the following has the least effect on the stopping distance of a? कौन सी चीज हमें इफेक्ट नहीं करती है? Of course, C आंसर इज करेक्ट. द टाइम ऑफ द डे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आपकी गाड़ी को रोकने में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम देखिए. ठीक है, एक साइकिल जो है, साइक्लिस्ट जो है वो साइकिल को में राइडिंग कर रहे हैं. 3 चीजें हैं आपके पास. आप लेफ्ट साइड पे देखिए. ठीक है, द एंड ऑफ द हैंडल बार की एग्जांपल दी है इन्होंने, द ब्रेक लेवर की एग्जांपल दी एंड द पैडल्स की एग्जांपल दी है. नंबर 1 उन्होंने सॉल्व करके बता दिया. अगर आप अपने हैंडल बार को जब पकड़ते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, व्हाट इट डज देयर, तो उन्होंने आंसर लिख दिया टर्न द हैंडल बार. आप हैंडल को पकड़ के रखते हैं, इससे हैंडल बार को आगे पीछे करते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट करते हैं. वेयर द फोर्स इज ट्रांसमिटेड, लाजमी बात है, ये बात भी आपको पता है कि द फ्रंट फोक. ठीक है ना, हैंडल जो आगे वाले व्हील के कंट्रोल करता है. व्हाट इट डज देयर, क्या करता है, टर्न द फ्रंट व्हील. हाउ द फोर्स इज ट्रांसमिटेड, मेटल ट्यूब, हैंडल बार एंड फोक. ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको करना है. द ब्रेक लेवर, ब्रेक जब आप लगाते हैं तो क्या क्या होता है. आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, चेक कीजिए. व्हाट इट डज देयर, पुल द केबल्स. Where the force is transmitted, brake pads. What it does there, pulls brake pads onto the wheels. How the force is transmitted, कैसे ट्रांसमिट होता है, ब्रेक केबल्स होते हैं. केबल्स होते हैं, उसको आप जब जोर से ब्रेक दबाते हैं तो ये केबल जाकर व्हील को स्टॉप कर देता है. नेक्स्ट है द पैडल्स. पैडल्स जहां पे आपने पांव अपने रखे हुए पैडल्स, ये क्या क्या करता है. व्हाट इट डज, टर्न द मेन गियर. Where the force is transmitted, yes, the wheel. आप जितने जोर से पेडल टर्न करते हैं उतने ही ज्यादा व्हील जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है. What it does there, क्या करता है वो, turn the wheel round. And how the force is transmitted, chain. चेन लगी हुई होती है ना, जब आप पेडल घुमाते तो चेन की मदद से व्हील जो है, पीछे वाला व्हील, बैक साइड वाला व्हील जो है वो टर्न करने लगता है. Number 2 part is the cyclist in the diagram is using friction as well as trying to reduce the friction.
at the same time. Give two way in which the cyclists use friction. Friction को कहाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं? Brakes में, gripping paddles है, gripping handles bar and tire on the roads. कहाँ का tries to reduce friction, कहाँ का कम कर रहे हैं? Oiling the chain, chain की oiling करते हैं. Other moving part keeping tire inflated, टायर में हवा भर देते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए. ठीक है ना? तो आप क्या लिखेंगे आंसर? ऑयलिंग द चेन एंड द अदर मूविंग पार्ट कीपिंग द टायर इन्फ्लेटेड टू रिड्यूस द कॉन्टेक्ट विद द रोड. व्हाट हैपेंड टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज द साइक्लिस्ट गोज फास्टर? जितना तेज जाएंगे क्या होगा? द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है ना? बी पार्ट एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड. और आपको ये बात पहले से मालूम है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. फ्रिक्शन इंक्रीज होगा विथ एन इंक्रीज इन स्पीड. जितनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे उतनी फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, वो साइकिल को रोकने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. ये हमें इसके रीजंस देने हैं. A life jacket help you float in water. अगर मैं आपको पानी के अंदर डाल दूं तो आप तो सिंक कर जाएंगे, लेकिन हम जब लाइफ जैकेट पहनते हैं तो हम फिर फ्लोट करते हैं. क्यों? आंसर, a life jacket is filled with air, so its density is less than water. Number 2, a steel block sink but a ship made of steel float. जी मैंने आपसे बताया था ना, इसका अगर आप किसी चीज का साइज बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा दें तो वो हल्की चीज हो जाती है ना. तो upthrust of water on the ship is greater than that of the steel block. A ship sink up deeper in the water as more cargo is loaded onto it. अगर किसी शिप में आप बहुत ज्यादा सामान भरते चले जाएं तो क्या होगा? ज्यादा कार्गो डालेंगे तो क्या होगा? वो शिप जो डूब जाएगी. क्यों? As the load increase, the weight of the ship become greater. जितना आप वजन डालेंगे उसका वेट बढ़ता जाएगा, so reducing the upthrust of the water. और इसकी वजह से वो चीज डूब जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, whales are unable to move when they are beached on land. अगर वो जमीन पे आ जाती हैं तो वेल जो है उनको मुश्किल होती है मूव करने में. क्यों? Yes, when in water, upthrust act upon the whale body making it feel relatively light. जब वो पानी पे होते हैं तो उनकी बॉडी हल्की हो जाती है. ठीक है, अपथ्रस्ट की वजह से. On land, जब वो पानी पे होते हैं, it weight pull down on its making difficult for whale to move. Next question, walking on pebble with bare feet does not hurt as much when you enter the sea. आप जब नंगे पांव पानी में चलते हैं तो जमीन पे जो रखे हुए पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो हमें नहीं चुभते हैं. क्यों? Upthrust of the sea water act on our feet, therefore reducing the force being applied on the pebbles and causing less pain. ठीक है, सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आपके पास किए हुए हैं. आप इनको अच्छी तरह याद कीजिए और आप देखते जाइए. जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया, प्लीज उसको कंटिन्यू करें और काम कंप्लीट करके सबमिट करवाइए. और जिन्होंने काम किया हुआ है वो वर्कबुक सबमिट नहीं करवाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास ये 6 ब्लॉक्स दिए हुए हैं और ये 6 ब्लॉक्स का साइज सेम है लेकिन इनका वेट अलग अलग है. सब जो है 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है. क्यों बताया था मैंने आपको ना, किसी भी चीज का वॉल्यूम जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है. जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया आपका? 8. लेफ्ट साइड पे देखिए. ठीक है ना, वॉल्यूम कितना है सारे ब्लॉक्स का? 8. जबकि मास सबके डिफरेंट है. वुड का जो है वो 6 ग्राम है और कॉक का जो है 2.4 है, एक्सेट्रा. डेंसिटी आप कैसे मालूम करते हैं? डेंसिटी मालूम करने का फॉर्मूला भी मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, मास ओवर वॉल्यूम. किसी भी चीज की डेंसिटी मालूम करनी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से. ठीक है, तो आपको मैंने करवाया हुआ है सब कुछ. वुड आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे. बिल्कुल पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं. विच ब्लॉक हैज द लार्जेस्ट मास? सबसे ज्यादा मास किसका है? जी बिल्कुल सही आंसर है कॉपर, 70 ग्राम. राइट द मटेरियल इन ऑर्डर. स्टार्ट विद द मटेरियल विच हैज द स्मॉलेस्ट मास. स्मॉल से लेके हमें लार्ज चीजों का नेम लिखने हैं. सो नंबर 1 इज अ कॉर्क, सबसे हल्का कॉर्क है. उसके बाद वुड है, फिर मैग्नीशियम है, चाइना, एल्यूमिनियम एंड देन कॉपर. क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्क आउट द डेंसिटी ऑफ ईच. यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे. मास ओवर वॉल्यूम, 6 आपके पास ब्लॉक्स दिए हुए, 6 × आप 8 करेंगे. 2.4 डिवाइडेड बाय
सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 8, 2.4 डिवाइडेड बाय 8, 70 डिवाइडेड बाय 8। इस तरह आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। रफ वर्क मैंने आगे करके शो किया है। प्लीज अगर आपने रफ वर्क नहीं किया हुआ है, आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लिखा है, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो इसको आप जरूर लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, ये आपके आंसर मैंने लिख के दिखा दिए हैं कि आपके पास आंसर क्या आएगा। जी, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में मैच कर लीजिएगा। ये आपके पास रफ वर्क है। रफ वर्क किसी पेज पे करके आप वर्कबुक पे अटैच कर दीजिए, वरना वर्कबुक में जहां जहां जगह एम्प्टी वहां पे आप कर लीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि किस तरह आपने डेसिमल रिमूव किया, किस तरह आपने इसको डिवाइड किया है और आपका आंसर कैसे आया है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट 4 है। वाटर हैज अ डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। विच ऑफ द ब्लॉक विल फ्लोट इन वाटर? कौन सा ब्लॉक फ्लोट करेगा? जी, वुड एंड कॉर्क। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन योर आंसर। क्यों करेगा? दे हैव द लेस डेंसिटी देन दैट ऑफ वाटर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर 6 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। एन एस्ट्रोनॉट हैज अ मास ऑफ 60 किलोग्राम। शी वेट 600 न्यूटन ऑन अर्थ बट ओनली 100 न्यूटन ऑन द मून। क्यों? अब हम बताते हैं, ठीक है ना। व्हाट डज 1 किलो वेट ऑन अर्थ? 1 किलो का कितना वेट होता है? 10 न्यूटन, है ना। हम शुरू से ही बात नोट कर रहे हैं। सो अ पीस ऑफ मून रॉक वेट 20 न्यूटन। अगर एक पीस है रॉक का 20 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट इज इट्स मास? मास मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 किलोग्राम। हाउ मच ग्रेटर इज द मास ऑफ द अर्थ देन द मास ऑफ द मून? दैट इज द 6 टाइम। जी, इसका पार्ट 4A। हाउ मच विल द एस्ट्रोनॉट वेट इन आउटर स्पेस? नथिंग, कोई भी इसका वेट नहीं होगा बिकॉज शी इज वेटलेस। एक्सप्लेन योर आंसर। हम क्या लिखेंगे? नो ग्रेविटेशनल पुल इन आउटर स्पेस। जी, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आपके पास अ मास ऑफ 1 किलोग्राम वेट अबाउट 10 न्यूटन ऑन अर्थ और ब्लॉक मेटल जो हैंगिंग फ्रॉम अ फोर्स मीटर, वेट जो 40 न्यूटन है इन एयर में, और आप जब इसको पानी के अंदर एंटर करेंगे तो इसका वेट जो है वो 30 न्यूटन हो गया, यानी 10 न्यूटन कम हो गया। व्हाट इज द मास ऑफ द मेटल ब्लॉक? मेटल ब्लॉक का मास पूछा है तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया था। मास इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय फोर्स, तो 40 को हमने 10 से डिवाइड किया, दैट इज 4 किलोग्राम। व्हाट इज द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक? जी, 10 न्यूटन आएगा। व्हाट वेट ऑफ द वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक? 10 न्यूटन, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ ना जितना अपथ्रस्ट है तो उतना ही उसका वेट वाटर जो है वहां से डिस्प्लेस होता है। ये आपने सारा रिविजन में भी पढ़ा हुआ है, इससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। व्हाट मास ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक? 1 किलोग्राम। जी, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है, जरा सा सोचने का, और आप बता सकते हैं किन चीजों में आपको फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए और किन चीजों के लिए आपको फ्रिक्शन कम चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम शो सम एग्जांपल ऑफ वेयर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट, और नंबर 1 और 2 हमें दो जवाब देने हैं। राइट डाउन इफ इट इज यूजफुल फॉर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू बी लार्ज और स्मॉल, फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। एंड नंबर 2 क्यों? ठीक है, तो ये लेडर है, लेडर आप लिख लीजिए कोने पे, इसमें हमें फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए, अदरवाइज द लेडर वुड स्लिप। अगर फ्रिक्शन कम होगी तो स्लिप होके हम गिर जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास साइकिल का हैंडल दिखाया, तो आप क्या लिखेंगे? हैंडल ग्रिपिंग, हैंड ग्रिपिंग हैंडल, और यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए, लार्ज, अदरवाइज द पर्सन हैंड वुड स्लिप एंड नॉट ग्रिप द हैंडल। आपका हाथ स्लिप हो जाएगा और आप इसको हैंडल को नहीं। नेक्स्ट वन इज अ स्लाइडिंग डोर है, तो स्लाइडिंग डोर में हमें कम से कम फ्रिक्शन चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? स्मॉल, अदरवाइज इट वुड नीड अ लॉट ऑफ फोर्स टू ओपन एंड क्लोज द डोर। अगर कभी आपका दरवाजा फंस जाता है, फिर हमें बहुत जोर से दरवाजे को धक्का देना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो फ्रिक्शन यहाँ पे कम होगी। देन शिप है आपके पास, ठीक है, तो शिप जो है उसके पास जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होना चाहिए। अगर कम नहीं होगा तो फिर आप इसको पानी में कैसे लेके जाएंगे? अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द शिप टू मूव। जी, लास्ट वन इज अ सबवे ट्रैक, लार्ज होनी चाहिए इसका जो है फ्रिक्शन, सो द व्हील ग्रिप द ट्रैक। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन।
स्टूडेंट, मैंने वर्कबुक आपको पहले भी करवाया हुआ है, आप सबने फिनिश भी किया हुआ है, आपकी चेकिंग भी हुई हुई है, आप इसको दोबारा स्कूल में सबमिट नहीं करवाएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने वर्कबुक नहीं सॉल्व किया था वो उसको सॉल्व करें और चेकिंग के लिए स्कूल में सेंड कर दीजिए, अपने भिजवा दीजिए, ताकि हम ये सब करेक्शन करके आपको रिटर्न कर दें। इसके बाद विंटर वेकेशन जो भी आपके पास होमवर्क आएगा आप इसको कंप्लीट कीजिए, प्रेजेंटेशन की तैयारी कीजिए, एंड ऑल्सो यू शुड प्रिपेयर योर सेकेंड मंथली टेस्ट। अल्लाह हाफिज, टेक